नमस्कार। आज हम बात करेंगे शांभवी मुद्रा के बारे में। शांभवी मुद्रा, जिसको हम शिव मुद्रा, भैरवी मुद्रा और इंग्लिश में आईब्रो सेंटर गेजिंग टेक्निक नाम से भी जानते हैं, यह क्रिया योग की एक महत्वपूर्ण क्रिया है और भगवान शिव के शंभु नाम से प्रेरित होकर इस क्रिया का नाम शांभवी मुद्रा पड़ा है। आपने देखा होगा कभी जब भगवान शिव के जब ध्यान में भगवान शिव बैठे होते हैं, तो जब आपने उनके चेहरे को देखा होगा तो उनकी आंखें अध खुली होती हैं और उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं ऊपर की ओर चढ़ी होती हैं। इसी मुद्रा को ही शांभवी मुद्रा कहते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। इस मुद्रा में हमारी दोनों आंखें ऊपर मस्तिष्क में चढ़ जाती हैं और हमें दिव्य प्रकाश के दर्शन होने लग जाते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत ही योग की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसको करने के क्या लाभ हैं? जब हम इस क्रिया को करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जो आंखों के स्नायु हैं वो मजबूत बनते हैं। अगर हमें अनिद्रा की समस्या हो, नींद अच्छी तरह से ना आती हो, तो वो हमें नींद आनी ठीक शुरू हो जाती है। हमारी मेमोरी बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्थिरता आती है। एक्चुअली मस्तिष्क में जब हम इस क्रिया को करते हैं तो मस्तिष्क में डेल्टा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं, जिससे दिमाग एकदम शांत हो जाता है। और इसका जो आध्यात्मिक लाभ है वो ये है कि जब हम इस क्रिया को करते हैं तो इससे आज्ञा चक्र पर पूरा दबाव पड़ता है इस क्रिया को करने से, जिससे कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम इसका एक लंबा अभ्यास करें पूरी सघनता के साथ, तो इससे हमें कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। अब आपको इस क्रिया को करने में कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप नेत्र के रोगी हैं, अगर आपको आंखों से संबंधित कोई रोग है, तो आप इस क्रिया को मत करें। और जब आप इस क्रिया का अभ्यास करना आरंभ करते हैं तो इसके अभ्यास से चक्कर आना या आंखों या सिर में दर्द होना ये आम समस्या है। ऐसा आपके साथ भी अनुभव हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा होने लगे तो आपको यही सुझाव है कि आप इसे बहुत धीरे धीरे करें और ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको चश्मा लगा है तो चश्मे को निकाल के साइड में रख दें और बिना चश्मे के आपको इस अभ्यास को करना है। और कई बार कुछ लोगों को इस अभ्यास को करने से आंखों से पानी निकलता है, और क्योंकि एक त्राटक की क्रिया है एक प्रकार की, तो जब वो पानी इसीलिए निकलता भी है, लेकिन ये पानी विषाक्त होता है और इसे आंखों से बाहर निकल जाना शुभ ही होता है। इसे बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। तो ये दो चार चीज़ें आपने सावधानी के रूप में याद रखनी है। अब हम बात करते हैं विधि की, कि आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले आप शांति के साथ अपना ध्यान आसन में बैठ जाएं। जिस प्रकार पूरी प्रिपरेशन करते हैं, कमर को सीधा करके, गर्दन को सीधा करके, आइज़ को बंद कर लें, अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, श्वास को शांत करें। जब आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएं, ध्यान आसन में जब आप बैठ जाएं, फिर 2-3 मिनट के बाद आप धीमे से अपनी आंखों को खोलें और अपनी दोनों आंखों को अपने आईब्रो सेंटर पर, यानी कि अपने दोनों बाहों के बीच में जहाँ पर आज्ञा चक्र स्थित है या जहाँ पर स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आप अपने आइज़ को फोकस करें। हालांकि आप अपनी दृष्टि को यहाँ पर टिका नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यह स्थान हमारी नॉर्मल जो विज़न है उसमें आता नहीं है। लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों को भीतर की ओर तथा ऊपर की ओर करके अपने भ्रूमध्य पे, यानी कि अपनी नाक की जड़ पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर आप देखने का प्रयास करें। यदि आप सही तरीके से ऐसा कर पाए तो आपको इस स्थान पर दो कर्व आईब्रोज की इमेजेस नजर आएंगी, यानी कि आपको दोनों अपनी आईब्रो कर्व हुई पोजीशन में नजर आएंगी जो एक दूसरे से मिल रही होंगी। आपको अपनी दोनों आईब्रोज को अपने नाक के ऊपरले हिस्से पर इस इमेज को देखना है। और जब आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको एक सॉलिड वी शेप पॉइंट बनता हुआ नजर आएगा। जैसे इंग्लिश का अक्षर वी होता है, उस शेप में आपको अपनी दोनों बाहें नजर आएंगी। बस आपको इसी वी शेप पॉइंट पर ही नजरें जमानी है।
यह लगभग वही स्थान है जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र स्थित है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ये वी शेप पॉइंट नज़र नहीं आता है, तो इसका मतलब आपकी आंखें जिस प्रकार से ऊपर देखने चाहिए उस प्रकार से नहीं देख पा रही हैं, मतलब अभी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करें, आप अपनी एक उंगली नाक की नोक के पास लाएं और उसे देखें, और फिर धीरे धीरे इस उंगली को आज्ञा चक्र तक ऊपर की ओर ले जाएं और इस दौरान उंगली को देखते रहें। यदि आप इसे सही तरीके से कर पाए तो आपकी दृष्टि ऊपर तक यानी कि नाक की जड़ तक पहुंच जाएगी। फिर दृष्टि वहीं पर जमे रहने दें और आहिस्ता से उंगली वहां से हटा लें। तो इस प्रकार भी आप अपनी आंखों को अपने भूमध्य पर यानी कि शांभवी मुद्रा के स्थान पर जमा सकते हैं। अब जितनी देर सहज लगे, 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड 30 सेकंड तक बिना पलक झपकाए यहाँ पर आप अपने भूमध्य पर देखते रहें, और जब आंखें थकने लगे तो आंखों को बंद कर लें और कुछ सेकंड बाद आंखें खोलें और फिर से अभ्यास करें। इस प्रकार आप जितनी देर आप सहज रूप से अपनी नज़रें ऊपर टिका सकते हैं वहाँ पर टिका के रखनी है, और जब आपको थोड़ा पेन होने लगे कुछ सेकंड के बाद तो आइज़ को बंद कर लेना है और कुछ सेकंड रेस्ट करने के बाद दोबारा फिर से देखने लग जाना है। और आपको याद रखना है कि इस क्रिया के दौरान आपको पलक नहीं झपकानी है, या जब आपको पलक झपकाना अनिवार्य हो जाए तो धीरे से आप पलक झपकाएंगे और फिर से आइस अपना शांभवी मुद्रा को करना शुरू कर देंगे। और इस दौरान पूरी क्रिया के दौरान आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, और इसी प्रकार आप अपने अभ्यास को 2 3 4 5 मिनट जितना देर आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर तक आप इसको करते रहेंगे। और इस अभ्यास को आप अपने समय के अनुसार 5 मिनट से लेकर 10 15 20 मिनट, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप इसको बहुत सहज रूप होके आधा आधा घंटा तक भी आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। लेकिन शुरू में आपको 2 3 मिनट बस इतना ही करना है। और अब मैं आपको इसकी कुछ वेरिएशंस बताता हूँ कि जनरली आपको जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, सांस को किसी प्रकार से रोकना नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें कोई वेरिएशन लाना चाहें, ये सिर्फ ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो इससे थोड़ा विधि और शक्तिशाली हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, कुछ समय बीत जाने पर आप इसे कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। उसकी विधि क्या होगी कि जब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे तो उसके साथ साथ धीरे धीरे सांस भी अंदर भरेंगे, इनहेल करेंगे, और फिर जब आप अपनी आंखों को टिका देंगे तो उस दौरान सांस को भी अंदर रोक लेंगे, और तब तक सांस को अंदर रोक कर रखेंगे, कुंभक लगा कर रखेंगे जब तक आप शांभवी मुद्रा के प्रयास को जारी रखे हुए हैं। जब आपकी आंखें थक जाएं तो फिर आप अपनी दृष्टि को नीचे कर लेंगे और उसके साथ ही जो सांस आपने अंदर रोकी हुई है उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार सांस को रोक कर रखते हुए भी आप इस विधि को कर सकते हैं। सेकंड वेरिएशन ये है कि जब आप इस विधि को करें और जब आपकी आंखें थक जाएं और जब आप अपनी आंखों को बंद कर लें तो उस दौरान भी जब आपकी आंखें बंद हैं यानी कि जब आप रेस्ट कर रहे हैं उस दौरान भी आप आंतरिक रूप से ऊपर की ओर एकटक देखते रहें। तो रेस्ट वाला टाइम भी फिर आपका साधना में जुड़ जाएगा, और जब आपकी आंखें बंद होंगी तो आप ऊपर की ओर एकटक जब देखते रहेंगे तो या तो आप केवल मन की आंखों से देखेंगे कि आइस को आपने ऊपर नहीं करना है, केवल मन की आंखों से आप अपने आज्ञा चक्र के स्थान को महसूस करते रहेंगे, या आप ये करेंगे कि जैसे आप आंखें खोलकर शांभवी मुद्रा कर रहे थे ऐसे फिर आप आंखों को बंद करके भी शांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे, यानी कि दोनों आंख की पुतलियों को ऊपर की ओर पुल करके रखेंगे। तो एक ये वेरिएशन भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नेक्स्ट, अगर आप को लगे कि आपको दिक्कत आ रही है एकदम से इसको करने में, तो आप इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मुद्रा को शुरू करने से पहले आप सामने देखें किसी एक स्थान पर सहजता के साथ, और सामने देखने के बाद सहजता से जब आप कुछ सेकंड देख लें तो उसके बाद फिर आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें।
या एक तरीका और है कि अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉपर प्लेस आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पर आपको नज़र टिका के रखनी है, तो आप क्या करें, शांभवी मुद्रा को करने से पहले आप नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करें। अर्थात पहले आप अपनी आंखों की दृष्टि को नाक की नोक पे टिकाएं कुछ सेकंड के लिए। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके आज्ञा चक्र में थोड़ा स्पंदन आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएंगी। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा उससे कि आपको एक सेंस मिलेगी कि अच्छा यहाँ पर मुझे नज़र टिकानी है, आपको एक पुल आएगा उस जगह पर। तो पहले कुछ सेकंड के लिए नासिकाग्र दृष्टि पे नज़र जमाएं या 2-3 मिनट पहले नासिकाग्र दृष्टि का ही अभ्यास करें। नासिकाग्र दृष्टि या गोचरी मुद्रा मतलब अपनी आंखों की पुतलियों को नाक की नोक पे टिका के रखें कुछ सेकंड। फिर जब 2-3 मिनट आप इसका अभ्यास कर लें तो उसके बाद आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। ऐसा करने से आपको थोड़ा आसान रहेगा। तो ये मैंने आपको इस क्रिया के लिए, शांभवी मुद्रा के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो सभी बातें मैंने आपको बताई हैं। आप इनका ध्यान से अध्ययन करें, इनको समझें और फिर इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। आपको लाभ होगा। धन्यवाद।